कदम कदम पे बिछा कर बहार की किरणें शब बेखिज़ां के साए लपेटने होंगे। हमारे बाद भी गुजरेंगे कारवां अक्सर, हमें ये राह के पत्थर समेटने होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सपना बुक रिवील में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के साथ, मस्बत खुद कलामी के करिश्मे, जिसे लिखा है डॉक्टर शेड हेलिमिस्टर ने। दुनिया भर में मिलियन से ज्यादा इसकी कॉपी सेल हो चुकी हैं और बहुत सी जबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और इसके कंटेंट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। इस बुक की रिवील को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज हम रिवील करेंगे इसके पार्ट 1 को। ऑथर इस किताब में मस्बत कलामी के जरिए हमें हमारी जिंदगी को बदलने का बोलते हैं। माइंड साइंस के माहिरीन का ख्याल है आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। ये अपने आप से बातचीत गोया अपने अंदर कोई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर रहे होते हैं। आपकी छोटी बड़ी प्रोग्रामिंग, आपकी छोटी बड़ी कामयाबी का इन्हिसार आपकी प्रोग्रामिंग पर है। ये कोई कामयाबी का नजरिया नहीं बल्कि सादा मगर ताकतवर हकीकत है। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं। हम इस पर यकीन करें या हम इस पर यकीन ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़हन इसी बात पर यकीन करता है जो हम उसे बार बार कहते हैं। ये आपके लिए तख्लीक कर देगा। इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमने बात तो अपने आप से करनी ही है। बेहतर ये है ऐसी बात की जाए जिससे हमारी डेवलपमेंट भी हो और इससे दूसरों को फायदा भी हो। एक बेहतर रास्ते की तलाश। आपने कभी सोचा है कि चीजें वैसे क्यों नहीं चलती जैसा कि उन्हें होना चाहिए? हमें जिंदगी से वो चीजें क्यों नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए या जिनको हमें जानना चाहिए? हम में से कुछ लोग खुशकिस्मत क्यों होते हैं जबकि अक्सर खुशकिस्मत नहीं होते? कुछ लोग दिन ब दिन ज्यादा खुश, मुकम्मल और जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ने वाले क्यों होते हैं? ये फर्क क्यों है? क्या ये तकदीर है जो किसी पुरअसरार तरीके से हमारी किस्मत बनाती है और हमारी जिंदगी का रास्ता मुतय्यन करती है? क्या हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है? क्या अगर हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकें या करना चाहें तो क्या गलत होगा? हमें ऐसा करने से क्या चीज रोकती है? कौन सी दीवार है जो हमें हमारी जिंदगी को कामयाब बनाने से रोकती है? सवाल का जवाब। ऑथर कहते हैं अगर कामयाबी की इतनी ज्यादा कुंजियां हैं तो इनसे कामयाबी के दरवाजे क्यों नहीं खुलते? कुतुब खाने, तामीरे शख्सियत और कामयाबी के मज़ामीन पर लिखी गई किताबों से भरे पड़े हैं। मुझे ऐसे लगता था कि अगर ये किताबें हमारे मकासद पूरे कर रही हैं तो हमें मजीद किताबें नहीं लिखना चाहिए। अगर जिंदगी को कामयाब बनाने के इतने सवालों के जवाबात हैं तो ये आंसर क्यों काम नहीं आ रहे? अगर ये जवाब किसी एक खास वक्त में काम आते हैं तो हमेशा काम क्यों नहीं आते? हमें इस बात को समझना चाहिए। इंसानी दिमाग जो कि एक बहुत ही हैरान कुन कंप्यूटर है जो हम में से हर एक के पास है, ये आपके लिए कोई भी काम कर सकता है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन आपको जानना है कि आपने दिमाग के साथ कैसा बर्ताव करना है। अगर आप इसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और इसको सही गाइडलाइन देते हैं तो ये आपके लिए दुरुस्त सिमत में काम करेगा। अगर गलत हिदायत देते हैं तो ये गलत पर काम करेगा। ये ऐसी मनफी प्रोग्रामिंग की जानिब रद्द अमल जाहिर करता रहेगा जो आप और बाकी दुनिया अनजाने में करते रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा। अपनी जिंदगी के इब्तदाई 18 सालों में 1,48,000 बार ये बताया जाता है कि आप ये ना करो, आप ये नहीं कर सकते। ताहम जितनी बार भी इनकार किया जाए ये मनफी प्रोग्रामिंग ही है। ये मनफी प्रोग्रामिंग हमें मिली, अब भी मिलती रही है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ये हमें अपने वालिदैन से मिली जो हमारी हिफाजत करना चाहते हैं। हमें अपने बहन भाइयों, असातिज़ा, क्लास फेलोज, अपने दोस्तों, हर तरह के अश्तियारों, अखबारों और सुबह 6 बजे के खबरनामे से भी मिली।
इंसानी जिंदगी पर तख्लीक करने वाले नुमाइंदों का कहना है, हम जो कुछ मनफी सोचते हैं इसका 77% हमारी शख्सियत के लिए नुकसानदेह होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 75% बीमारियां अपनी पैदा करदा होती हैं। हमारे इर्द गिर्द हर शख्स, हर चीज हमारी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हमें हजारों बार वो बातें बताई गईं या हमने खुद को बताई कि हम ये नहीं कर सकते। दोहराना भी एक दलील है। आखिरकार जो लोगों ने बताया, जो हमने लोगों से कहा, हमने इस पर यकीन करना शुरू कर दिया। हमने अपनी जिंदगी इस गलत तस्वुर के साथ गुजारना शुरू कर दी जो हमने बनाई थी। बाज़ औक़ात हम वही बन गए जिसका हमें अपने बारे में यकीन हो गया था, और ऐसा करने से हमने अपने और अपने लामहदूद मुस्तकबिल के दरमियान एक दीवार खड़ी कर ली। जब तक हमारी गलत प्रोग्रामिंग हमारे साथ है तब तक वो प्रोग्रामिंग खत्म नहीं होती। जब तक वो प्रोग्रामिंग खत्म नहीं की जाती या नई प्रोग्रामिंग से बदली नहीं जाती, ये हमारे साथ रहेगी और हमारी जिंदगी को मुतासिर करती रहेगी। अच्छी और खुशकिस्मती की बात ये है कि ये प्रोग्रामिंग हमेशा नहीं रहती। आपकी छोटी बड़ी कामयाबी का इन्हिसार आपकी प्रोग्रामिंग पर है। आप जो दूसरों से लेते हैं आगे दूसरों को देते हैं। यह कोई कामयाबी का नजरिया नहीं बल्कि एक सादा मगर ताकतवर हकीकत है। इसका खुशकिस्मती से कोई लेना देना नहीं। हम इस पर यकीन करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़हन उस पर यकीन करता है जो उसे हम बार बार कहते हैं। ये आपके लिए वही तख्लीक कर देगा, इसके पास कोई और रास्ता नहीं। क्या चीज अहम है, क्या अहम नहीं है? लेखक कहते हैं, मैं एक ऐसी चीज की तलाश में था जो हमारे ख्याल में किताबों या पैगामात में नहीं थी, और वो बहुत से लोगों के मसाइल का हल थी। अक्सर पुरसकून लाइफ का हल तलाश कर भी लिया तो कोई बहुत खास चीज गायब थी और कामयाबी के तमाम अमल में कुलीदी हैसियत रखती थी, और कामयाबी के तमाम अमल में जिसके बगैर मसाइल के बाकी तमाम हल बेफायदा थे। ये लंबे अरसे तक कारामद नहीं थे। मैंने जाना है कि ये गायब अंसर ऐसी मकनातीसी कशिश रखता है जो कामयाबी के तमाम अनासर को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने की ताकत रखता है। तामीरी शख्सियत के जितने मसाइल के हल मैंने दरियाफ्त किए, उनमें सबसे बेहतर हल मुझे ये लगा कि अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को अपनी जात की एक कामयाब तस्वीर के साथ तब्दील कर दिया जाए। मेरी तरह दूसरे आथर ने भी यही नतीजा निकाला। आप अपने दिमाग को जो कुछ बताते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तामीरे शख्सियत और खुद एतमादी के जिन असूलों को मैं बयान कर रहा हूँ, आप शायद इनसे वाकिफ ना हों। अगर आप 20-30 सालों से तामीरे शख्सियत से मुतल्लिक किताबों का मुताला नहीं कर रहे, तो मैं उनके मकबूल आम असूलों का खुलासा आपके लिए बयान कर सकता हूँ। इन किताबों के मुताबिक अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये काम करने चाहिए। अपने आप पर एतमाद रखें, अपना मुस्तकबिल खुद बनाएं। आप जो हासिल करना चाहते हैं इस पर तवज्जो रखें। अपने अहदाफ के नताइज का तसव्वुर करना सीखें। कुछ बड़ा सोचिए, अपने अंदर में खुद एतमादी लाइए, अपने रास्ते का तयन खुद कीजिए। अपने जहन की बेहतरी के लिए रोज कुछ वक्त गुजारिए। बर्दाश्त करना सीखिए, हर काम को मेहनत से करें, हौसला रखें, नफरत ना करें, ईमानदारी को अपनाएं, मोहब्बत करें। ये यकीन करें कि दौलत अच्छी चीज़ है और आपको ज़रूर मिलेगी। अपने वक्त को तरतीब दीजिए, अच्छा लिबास पहनिए, अपनी खूबियों से दौलत कमाना सीखिए। अपनी ज़ात को बहुत बुलंद तसव्वुर करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, ज़हानत से ज़िंदगी गुजारें। मेडिटेशन कीजिए, पुर उम्मीद रहिए,
दूसरों पर मेहरबान हो जाएं, खुदा पर यकीन रखें, अपनी सोच से ज़रा बढ़कर सोचिए, अमली इक़दाम उठाएं, कभी अपनी कोशिशों को तर्क ना करें। अगर आप ये तमाम काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अपनी मदद आप और तामीर शख्सियत से मुतल्लिक इन तमाम बातों को यकजा कर लें तो ये बात मुझ पर वाज़ेह होगी कि इन तमाम बातों से हम कामयाबी के बहुत से दरवाजे खोल सकते हैं। कामयाबी के गायब 3 अनासर। वो पहला अंसर मुस्तकिल मिजाजी है। मसाइल के तमाम बहरूनी हल आर्जी हैं, हत्ता कि एक बेहतरीन आइडिया भी एक खास वक्त तक के लिए काम करता है। एक मुसलसल कोशिश और तवज्जो के बगैर कामयाबी के बहुत पुरजोश राहें भी आंखों से ओझल हो सकती हैं। इसीलिए कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाज रहे। दूसरा है अपने दिमाग को समझना, यानी जिस तरह ये हमें हिदायत देता और रद्दे अमल देता है और कंट्रोल करता है, इस सारे अमल को समझें। बगैर कामयाबी के किसी मंसूबे को बनाना और इस पर अमल करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। मुस्तकिल तब्दीली चाहते हैं तो आपको इसके असूलों पर अमल करना होगा। अगर आप इसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे काम करने होंगे जिसे हमारा दिमाग करता है। तीसरा है सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। ये कामयाबी का तीसरा और अहम अंसर है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड की लफ्ज ब लफ्ज एक नई प्रोग्रामिंग है जो हमारे दिमाग का कंट्रोल सेंटर है। ये दिमाग की एक खास किस्म की आदत है जिसे एक खास अंदाज में तरतीब दिया जाता है। कोई भी इंसान उसे किसी भी वक्त अपनी जरूरत के मुताबिक तरतीब दे सकता है। वक्त आने पर पुरानी और गैर जरूरी प्रोग्रामिंग को मस्बत और तामीरी सोच के साथ खत्म भी कर सकता है। इन 3 गायब अनासर के मसले का हल एक ही है, वो है मस्बत खुद कलामी। एक लम्हे के लिए किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आप अपनी जिंदगी में हासिल या मुकम्मल करना चाहते हैं, या ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप तब्दील करना चाहते हों। आपका मकसद अच्छी दौलत, जिंदगी गुजारना, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाना, अच्छी कारकर्दगी दिखाना कुछ भी हो सकता है। जब तक आप इस प्रोग्रामिंग को तब्दील नहीं करेंगे ये मुमकिन नहीं होगा। अगर मुमकिन हो भी जाए तो तब्दीली थोड़े अरसे के लिए होगी। पोशीदा दरियाफ्तें। आसान लफ्ज में कहा जाए तो कंप्यूटर के 3 हिस्से होते हैं, स्क्रीन, कीबोर्ड, डिस्क। हमें कंप्यूटर के अंदर होने वाले फंक्शंस को दिखाती है जो हमें कंप्यूटर में दाखिल करते हैं और इन पर कोई अमल करते हैं। कीबोर्ड किसी टाइपराइटर कीबोर्ड की जैसे होता है। इसके जरिए हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या हिदायत दाखिल करते हैं। डिस्क मकनातीसी फीते की एक पतली शीट होती है जिस पर मालूमात रिकॉर्ड की जाती है, या कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में दाखिल करते हैं वो वहां तब तक रहेगा जब तक कोई शख्स इस मालूमात को खत्म ना कर दे या नई मालूमात दाखिल ना कर दे। हम में से हर शख्स के पास दिमाग की सूरत में ऐसे ही मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। हम इंसानों में हमारी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत, हमारे अफ़ाल का मुआजना कंप्यूटर की स्क्रीन से किया जाता है। हम दुनिया को अपने अफ़ाल, शक्ल और सूरत ही अपना जाहिर करते हैं। इंसानों में कंप्यूटर कीबोर्ड की जगह हमारे हवास हैं। हम कुछ सुनते, चखते, पकड़ते, सूंघते या आपसे अपने आप से बातें करते हैं, वो हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड यानी हमारी सेंस के जरिए हमारे दिमाग में जाकर हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड के जरिए दी जाने वाली मालूमात या प्रोग्रामिंग को स्टोर करने के लिए डिस्क का इस्तेमाल करता है। इंसानी कंप्यूटर में ये डिस्क हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो भी हम काम करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है।
यानी हमारी प्रोग्रामिंग बन जाता है। अगर आप कंप्यूटर से वाकिफ नहीं हैं तो आपके लिए इतना समझना काफी है कि जो भी चीज आपके दिमाग के ज़ाती कंप्यूटर में महफूज हो जाती है वो हमेशा के लिए आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाती है। यानी जो भी प्रोग्रामिंग अब तक आपके जहन में महफूज हो चुकी है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ताकतवर कंप्यूटर कीबोर्ड से की जाने वाली प्रोग्रामिंग हो। ऑथर कहते हैं, मुझे मौसीकी से लगाव था और मैं मौसीकी की तरबियत लेकर अपने स्कूल के बैंड का हिस्सा बनना चाहता था। जब मौसीकी का टेस्ट लिया गया तो मेरे टीचर ने कहा कि मुझ में मौसीकी का आला बजाने की सलाहियत नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। एक 12 साला लड़के के दिमाग की प्रोग्रामिंग पर ऐसी बात सुनकर क्या असर होगा, और ऐसा ही हुआ। मुझे यकीन हो गया कि मुझ में ये सलाहियत नहीं। फिर लंबा अरसा गुजर गया। मैंने एक पियानो किराए पर लिया और सीख के बजाना शुरू कर दिया। फिर मैं खुद पर हैरान हो गया कि मैं ये कर सकता था। 20 साल गुजर जाने के बाद मैंने जाना कि मेरे स्कूल के टीचर गलत थे। मैंने इस पर यकीन कर लिया था। एक मिसाल और लेते हैं। एक नौ उम्र लड़का मिखाइल पैर के वक्त गपशप के लिए सामने वाले पड़ोसियों के घर जाता था। एक दिन वो बेड पर सोने गया तो उसके कानों में आवाज गूंजी। हमसाए आपस में ये कह रहे थे कि ये नन्हा बच्चा बहुत तख्लीकी सलाहियतों का मालिक है और वो बड़ा होकर तख्लीकी काम करेगा। आज अरसा गुजर जाने के बाद ये नन्हा बच्चा वीनस वाल्ट डिज्नी यूनिवर्सिटी का डीन है और अपनी जाती सलाहियतों की वजह से बड़े बड़े इदारों कॉरपोरेशंस के साथ काम करने के बाद वो अमेरिका का पहला तख्लीकी ट्रेनर बन चुका है। इस नन्हे बच्चे ने अपनी प्रोग्रामिंग से मुतल्लिक एक छोटी सी बात सुनी और अपने जहन में बिठाई और उस पे यकीन किया। हर रोज हमें लोगों की तरफ से बेशुमार अहकामात, हिदायत, तवक्कात, कंट्रोल्स की लहरें मौसूल होती हैं। हमारे इर्द गिर्द हर चीज हमसे मुतालबा कर रही है, कोई तरगीब देती है या रोकती है जिनसे हम वाकिफ भी नहीं होते। हमने जो कुछ अपने आप से और जो कुछ दूसरों से हमने लिया, इसकी कबूलियत हमारी जहनी प्रोग्रामिंग की बुनियाद बन गई जो आज हमारी जिंदगी को चलाती है। हमारी अब तक होने वाली तकरीबन 75% या इससे ज्यादा प्रोग्रामिंग गलत थी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गई। ये हमारे लिए मुफीद नहीं, हम इससे कामयाब नहीं हो सकते। अच्छी बात ये है आप अपने जहन की मनफी प्रोग्रामिंग को मस्बत प्रोग्रामिंग में बदल सकते हैं। आप अपने पुराने मनफी गैर तामीरी कामयाबी से मुखालिफ प्रोग्रामिंग को मस्बत कामयाबी से हम कनार कराने वाली प्रोग्रामिंग से भी बदल सकते हैं। ये बहुत आसान है, बस पुराना प्रोग्राम खत्म कीजिए और अपना नया प्रोग्राम इंस्टॉल कीजिए। बस आपको इतना करना है और मस्बत खुद कलामी का हुनर सीखना है। दीवार, हम इंसान सोचने की मशीनें हैं जो कभी बंद नहीं होती। अपने बचपन से हम इन चीजों के बारे में सोचना, तजुर्बा करना, स्टोर करना, फैसला करना और जायजा लेना शुरू करते हैं जो हमारे सामने वाक़या होती हैं। हमारी ज्यादातर खुद कलामी लाशऊरी होती है, हम इससे वाकिफ भी नहीं होते। बाज़ औक़ात हमारी खुद कलामी एहसासात की सूरत में होती है जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कभी कभी चिंगारियों
फुलझड़ियों की सूरत में होती है, जो लंबे अरसे तक कायम नहीं रहती और जो कभी आग नहीं पकड़ती और मुकम्मल समझे जाने वाले ख्यालात बन के सामने नहीं आती। आपके किसी भी नए ख्याल को एक मुनासिब और मुकम्मल ख्याल बनने के लिए किसी ख्याल से मंसूब होना पड़ता है। आपको कोई भी नई चीज बताई जाती है तो आपके दिमाग का लम्हे से भी कम वक्त में आपके जहन में मौजूद फाइलों के ख्यालात का जायजा लेता है, जो आप पहले से वहाँ स्टोर कर चुके होते हैं। स्टोर शुदा मालूमात की बुनियाद पर आपका दिमाग फौरन एक टेलीग्राम भेजेगा और बताएगा इस नए ख्याल के बारे में क्या महसूस करना है, यकीन करना है, कबूल करना है या उसे रद्द करके फेंक देना है। हमारे दिमाग के कंट्रोल सेंटर में हम इन ख्यालात को इकट्ठा और स्टोर करते रहते हैं, जो हमारे पुराने ख्यालात को मजबूत करते हैं और जो उनसे मुताबिकत नहीं रखते, इनको रद्द करके फेंक देते हैं। और इसी असना में हम खुद को बहुत खुशी के साथ मसरूफ रखते हैं, इन बातों से अनजान रहते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। एक ऐसी ही बात जिसे हम सच कह सकते हैं। मनफी खुद कलामी। हम ज्यादातर पुरानी खुद कलामी पर तवज्जो नहीं देते या फिर ये वाज़ेह तौर पर तबाहकुन होती है। कुछ लोगों की मस्बत और तामीरी होती हैं, जबकि ज्यादातर इसके बरक्स ही होती हैं। ज्यादातर लोग जो मनफी खुद कलामी करते हैं वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब भी आप अपने बारे में कोई मनफी बयान अपने दिमाग को देते हैं तो आप अपने लाशऊर को हुक्म दे रहे होते हैं कि वो आपको वैसा ही यानी मनफी सोच वाला शख्स बना दे। क्या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो ऐसी खुद कलामी करता हो या आप खुद करते हैं? ये भी दूसरे इंसानों जैसा एक दिन है, ये किसी काम का नहीं। मेरे लिए कोई भी काम ठीक नहीं होता, ये सिर्फ मेरी किस्मत है। मैं बहुत बेसलीका हूँ, मैं तख्लीकी सोच का हामिल नहीं हूँ। आज मेरा दिन नहीं है, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ इनको फराम नहीं कर सकता। मैं पहले ही जानता था कि मैं उसे पसंद नहीं करूँगा। मैं कुछ भी करूँ वजन कम नहीं कर सकता। मेरे पास कभी भी ज्यादा वक्त नहीं होता। ये चीजें मुझे पागल कर देती हैं। मैं कब कुछ सीख पाऊंगा? मुझे किस्मत से ही मौका मिलता है। मैं सिगरेट नोशी छोड़ दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे हालात साजगार नहीं हैं। मुझ में वैसी हिम्मत नहीं है जैसी हुआ करती थी। मैं कोशिश करूं, मुझसे ये काम नहीं होगा, ना ही मेरा कोई काम हुआ है। मेरी किस्मत की सरजमीन बदकिस्मत ही है। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं जिस काम को भी हाथ लगाऊं वो खराब हो जाता है। हूँ मैं पैदाइशी ही गंदा, मेरे हक में कुछ भी नहीं होता। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं ये ठीक नहीं कर सकता। मेरे पास ये आखिरी मौका है। काश मैं स्मार्ट होता, काश मैं लंबा होता, काश मेरे पास वक्त और दौलत होती, काश मेरे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती। फर्ज करें आप अपनी जाती कंप्यूटर में इन हिदायत को टाइप करते हैं और आपका कंप्यूटर वही करेगा जो प्रोग्रामिंग आप उसे देंगे। मुझे यही हाल हमारे दिमागों का भी है। मिसाल के तौर पर आप खुद से कहते हो मैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुमने कहा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं होंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस प्रोग्रामिंग को अमल तक पहुंचाएगा, यानी कभी भी दौलत नहीं कमा सकेंगे। अगर हमने इसको दुरुस्त प्लानिंग दी होती तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वही करता जो हम उसे हुक्म दे रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग को दूसरों में मुंतकिल करना। हमने अपनी प्रोग्रामिंग दूसरों से ली होती है, इसीलिए उसे दूसरों में मुंतकिल करना भी फितरी बात है। जब तक हम अपने सोचने का अंदाज नहीं बदलते, इस वक्त तक हम अपनी प्रोग्रामिंग को
अपने बच्चों में मुंतकिल करते रहते हैं। मेरे पास ऐसी मिसालों के दर्जनों बयानात और तबसरे मौजूद हैं। मुखलिस प्यार करने और ख्याल रखने वाले असातिज़ा, वालिदैन, दोस्त अपने बच्चों को ऐसी बातें बताते हैं, तुम उस काम में अच्छे नहीं हो, तुम्हारा कमरा हर वक्त गंदा रहता है, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करते, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। ऐसी बातें इस वक्त की जाती हैं जब किसी बच्चे ने कोई गलत काम किया हो। तुम अपने बहन भाई की तरह हो, तुम कभी भी खिलाड़ी नहीं बन सकते, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुमने इम्तिहानात में अच्छे नंबर नहीं लिए हैं, तुम हमेशा गलत दोस्तों में बैठते हो, तुम बहुत सुस्त हो, तुम अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करते, तुम में सोचने की सलाहियत ही नहीं है। जब आप ये अल्फाज सुन रहे होंगे तो बहुत से बच्चों से ये कहा जा रहा होगा, तुम कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकोगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि छोटे मासूम बच्चे जो दुनिया के बारे में इतना नहीं जानते, उन पर ये सब कैसे असरअंदाज होता होगा। हमने कई बार पर्सनल कंप्यूटर में गलत प्रोग्रामिंग को शामिल किया है। हम अपने बच्चों से जो कुछ भी कहते हैं वो उनकी मुनासिब तरबियत के लिए होता है, लेकिन कई बार हम ऐसे अल्फाज कह जाते हैं जो इनकी प्रोग्रामिंग गलत अंदाज से करते हैं, जो अनजाने में बच्चों की शनाख्त बन जाती है। हम जैसे सच मानते हैं, बच्चे अपने अंदर ही अंदर इस तस्वुर को हकीकी मान लेते हैं, नतीजतन वैसे ही बन जाते हैं। खुद कलामी के 5 मरहाइल। खुद कलामी हमारे माजी की मनफी प्रोग्रामिंग को नई और मस्बत हिदायत से बदल देने का नाम है। खुद कलामी के एक गैर मुतहर्रिक कबूलियत की बजाय मुतहर्रिक और इरादे के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है। ये हिदायत हमारे लफ्ज और बयानात की सूरत में होती है जो बहुत ताकतवर और मस्बत होते हैं, जिनसे हम अपनी जात में कोई तब्दीली ला सकते हैं और हम खुद में बेहतरी करना चाहते हैं। मस्बत खुद कलामी से मुतल्लिक ये बयानात हमारी अंदरूनी जात की तस्वीर बदल देते हैं। ये ऐसा बनाकर पेश करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। दर हकीकत खुद कलामी की बहुत सी किस्में हैं। ये मरहला दूसरी अक़साम से मुख्तलिफ है और अनोखा है। इनमें से कुछ हमारे हक में हैं, जबकि कुछ हमारे मुखालिफ काम करती हैं। आप इसके बारे में जितना जानेंगे, आप मस्बत खुद कलामी के इस्तेमाल में उतने ही माहिर हो जाएंगे। मस्बत खुद कलामी का फर्स्ट लेवल, मनफी कबूलियत। हमने खुद कलामी के दर्जनों बयानात और अल्फाज की मिसालों पर बात की है। वो पहले मरहले की खुद कलामी की मिसालें थी। इसकी निशानदही आसान है। इसकी मिसालें कुछ इस तरह हैं: मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में ये काम करने की कुव्वत नहीं है, आज मेरा दिन नहीं है। इस लेवल की खुद कलामी में हमारी सादा तरीन बदगुमानियों से लेकर हमारे बड़े बड़े खौफ शामिल होते हैं। याद रखें, सब कॉन्शियस माइंड हमारे इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करता है। हम जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ये काम करने लग जाता है। खुद को मनफी टॉक से छुटकारा दिलवाएं। लेवल नंबर 2, खुद कलामी का ये मरहला ऐसे होता है जैसे फरेब है। शुरू में तो ऐसा महसूस होता है हमारे हक में काम करता है, लेकिन असल में हमारे मुखालिफ होता है। खुद कलामी के इस लेवल में हम अपनी जात में तब्दीली की ख्वाहिश और दूसरों में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसमें आप कहते हैं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वाकई ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। तो दर हकीकत आप ये कह रहे होते हैं कि मुझे वाकई तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब ये जुमला ख़त्म करते हैं तो ये अनकहे ख्यालात
यानी पहले लेवल की मनफी खुद कलामी में ऐसा नहीं कर सकता पर खत्म होता है। मुझे वक्त पर काम खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे सिगरेट नोशी कम करने की जरूरत है। मुझे अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे मेहनत करनी चाहिए। जब भी आप खुद से ऐसी बातें करें तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं और बुलंद आवाज में जुमला मुकम्मल करें। यानी वो प्रोग्रामिंग जो आप अपने तहतल शहूर को दे रहे होते हैं। मुझे वाकई ज्यादा दौलत कमानी चाहिए लेकिन मैं नहीं कर सकता। मुझे फलां चीज की हिफाजत करनी है लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये कुछ अहकामात हैं जो हम अनजाने में खुद को देते हैं, जो इंसानी कंट्रोल सेंटर्स के लिए बहुत नुकसानदा हैं। ये अपनी जात में नाअहलियों और एतराफ और कबूलियत का रुझान पैदा करते हैं। ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। ये हमें कामयाबी में मदद नहीं देगी। खुद कलामी का तीसरा लेवल, तब्दीली का फैसला। थर्ड लेवल की मस्बत खुद कलामी का पहला लेवल जो आपके मुखालिफ नहीं है बल्कि आपके हक में काम करता है। इस मरहले में आप तब्दीली की जरूरत को महसूस करते हैं। आप इस तब्दीली का फैसला मुस्तकबिल में करते हैं, गोया ये तब्दीली वाक़िया हो चुकी है। इस मरहले में आप कहते हैं, मैं आइंदा सिगरेट नोशी नहीं करूंगा। मुझे मुलाजमत में लोगों के मामला तय करने में मसले नहीं होंगे। जो मैं करना चाहता हूँ उसे कल पर नहीं रखूंगा। इस लेवल पर आप खुद ब खुद अपने मनफी को मस्बत हाँ और कोशिश जैसे अल्फाज से बदल देते हैं। इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नए अंदाज में काम करना शुरू कर देता है। खुद कलामी का फोर्थ लेवल, आपकी बेहतरीन जात मैं हूँ। ये खुद कलामी की सबसे फायदा मंद किस्म है जिसे हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुद कलामी का वो लेवल है जिसमें आप अपनी एक मुकम्मल नई तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं। आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते और कहते हैं कि मैं हूँ, यही बनना चाहती हूँ। माजी की गलत प्रोग्रामिंग को भूल जाएं, नए प्रोग्राम पर अमल करना शुरू करें। इसके अल्फाज कुछ यूं होते हैं, मैं सेहतमंद हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, मैं अच्छा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, मैं इरादे का पुख्ता हूँ। सिगरेट नोशी की कलामी कुछ यूं होगी, अब मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे फेफड़े साफ और सेहतमंद हैं, मुझे वक्त पर काम करना पसंद है और मैं इससे लुत्फ अंदोज होता हूँ। माजी के मसाइल आज की मुस्तकिल कामयाबी में बदल दें। इस लेवल की खुद कलामी हमारे दिलों को छूती, उम्मीदों को सरहाती और हमारे ख्वाबों की तस्वीर में वो रंग भरती है जो हम बनना चाहते हैं। खुद कलामी का पांचवा मरहला, अफाकी तस्दीक, ये है। खुद कलामी की ये मिसाल कई हजार सालों से इस्तेमाल हो रही है। ये खुद कलामी खुदा की वहदत यानी एक होने से मुतल्लिक है। ये हमारी रूह की वहदत से मुतल्लिक है। ये हमारी जात को बामायनी बना देता है। इस मरहले की खुद कलामी ये है, ये ऐसा महसूस होता है मैं कायनात में हूँ और कायनात मुझ में है। वो मेरा हिस्सा है, मैं इसमें किसी शोले की तरह चमक रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत और बामायनी अल्फाज हैं। आप तीसरे और चौथे लेवल की खुद कलामी से आगाज करें। अगर ये ठीक हुआ तो पांचवा लेवल अपने मुनासिब वक्त पर खुद ब खुद आ जाएगा। अब आप इस खुद कलामी को अपनाएं जो आपके मसाइल हल करे, आपके रिश्तों को मजबूत करे, आपको अपनी जात के बारे में वो तसव्वुर दे जो आपका हक है और आपकी जिंदगी में चीजों को तरगीब दे। अगर आप अभी से आगाज करना चाहते हैं तो पहले और दूसरे लेवल की खुद कलामी को पढ़ें और खुद कलामी को सीखें। ये खुद कलामी की वो किस्म है जो आपको आगे लेकर जाएगी। ये उन तब्दीलियों को मुमकिन बनाएगी जिन्हें आप करना चाहते हैं। आपके रास्ते की दीवारों को
हटा देगी, आपकी कामयाबी के सफ़र को तकमील तक पहुंचा देगी। आगे आने वाले चैप्टर में आपको ये तरतीब दी जाएगी आप मरहलावार खुद कलामी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो लाशऊर तौर पर कैसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। जी तो नाजरीन, आज हमने इस बुक के पार्ट 1 को कंप्लीट किया। बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट पार्ट को लेके। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के पत्थर तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसतों में समंदर तलाश कर। एक बेहतर रास्ते की तलाश, क्या चीज अहम है और क्या नहीं। कामयाबी के गायब 3 अनासिर, पोशीदा दरियाफ्तें, दीवार, प्रोग्रामिंग को दूसरों में मुंतकिल करना, खुद कलामी के 5 मरहल।